अस्सलाम वालेकुम सना. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? Alhamdulillah, alhamdulillah. So this is just a heads up. This is a little bit different in the sense के ये conversation bilingual है, उर्दू में भी है और थोड़ी सी English में भी है. We'll slip in and out just to make sure that we cover all parts of the topic that we want to cover. So what is the topic that we want to talk about right now? बेसिकली कुछ चंद दिनों से खबरें बहुत डिस्टर्बिंग हैं with regards to sexual violence, harassment, sexual abuse, and पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, I think वो it's been deeply upsetting for so many women, and इसलिए जो है I think उस पे अभी it's really important to reflect on a few points um, um, before anything. So like what? क्या चीज़ आजकल खबरों में आई है? बहुत सारे खैर अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट नहीं है, एक मर्डर नहीं है, एक फेमिसाइड की बात हम नहीं, एक कत्ल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई कत्ल की बात कर रहे हैं, हम कई औरतों का कत्ल की बात कर रहे हैं। जुलाई 15 को जो है हैदराबाद में एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं, उसके हस्बैंड ने उसके 4 बच्चों के सामने उसको मार दिया और उसका नाम कुरतलैन था। वो कहती रही कि मुझे कोई पुलिस को बुलाए। बच्चों, I mean, it is just horrific to just read the news about it. And she was beaten to death by her husband in Hyderabad. फिर आप जुलाई 20 को देखें, चांद रात को जो है एक बहुत ही हाई फाई फैमिली की हम बात कर रहे हैं। जाफर अहमद जाफर एंड को फैमिली के बच्चा है, लड़का मर्द है, उसका नाम है जाकिर जाफर। और वो नॉट ओनली कंपनी पे बैठता है एज अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, बल्कि अपनी माँ के बिजनेस में भी जो है ही इज अ थेरेपिस्ट और यूएस नेशनैलिटी भी रखता है। और उसके पास प्रीवियस एलिगेशंस भी हैं यूके में कि रिपोर्टेड रेप एलिगेशंस हैं, जिसकी वजह से यूके में उसकी एंट्री बैन है। और उसने जो है एक अपनी पुरानी दोस्त को जो है अपने घर पे धोखे से बुलाया चांद रात पे कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ और सही है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, या सही है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, मगर आखिरी बार एक बार फिर मिलने आ जाओ। और उस औरत का नाम नूर मुकद्दम है। इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि नूर मुकद्दम ने औरत मार्च में भी हिस्सा लिया था, अगर आप देखें। और वो जाहिर है उसकी जो है रोमांटिक एडवांसेस उसने रिजेक्ट की थी, जाहिर जाके जाफर की। वो उसके घर गई, इट वाज अ प्री मेडिटेटेड थिंग कि उसको लॉक किया, ही यूज्ड नकल बस्टर्स एंड ही बीट हर, टॉर्चर्ड हर एंड टू डेथ। एंड उसमें उसके नौकर भी शामिल थे, हु डिडंट लेट हर आउट। उसमें उसकी फैमिली भी शामिल थी, who knew what was happening and had complete awareness of what was happening. And उसके बाद उसको जब वो मर गई तो he beheaded her, decapitated her. और उसके बाद उसकी माँ ने उसको जो है टू प्रोटेक्ट हिम फॉरन उसको मेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि दे हैड कनेक्शंस, उनकी माँ का बिजनेस थेरेपी वर्क्स में है, तो जल्दी से उसको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया कि ही हैज मेंटल इलनेस, टू प्रोटेक्ट हिम। इस दौरान उनके फादर भी कांटेक्ट कर रहे थे। द फादर इज एक्चुअली ऑफ नूर मुकद्दम, एन एक्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट शौकत मुकद्दम, एंड ही वाज कंप्लीटली केप्ट इन द यू नो, कि उनको बताया नहीं जा रहा था कि उनकी बेटी कहाँ है, गई है, अब तक खबर नहीं आई, ये वो। तो कंप्लीट कवर अप और पार्टिसिपेशन ऑफ हिज फैमिली एज वेल एज हिम। और अब ऑब्वियसली उस पे केस आई होप चल रहा है एंड आई होप जस्टिस इज डिलीवर्ड। मगर दिस इज नॉट जस्ट अ वन ऑफ थिंग, यानी आज की मैं बात कर रही हूँ कि आज फिर से जो है आप देखें एक और केस हो गया है, एक जो है लोअर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से। अगेन दिस इज अ फैमिली जो दे बेगर्स, उनके बाप, ब्रदर और बहन, और एक उनका जो है 14 महीने का बच्चा जो है घर अपने विलेज जाना चाह रहा था, उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो ऑन द वे दे फाउंड समवन हु द फैमिली न्यू एंड दे सेड कि अच्छा आप अभी मेरी बहन और उसके बच्चे 14 महीने वाले बच्चे को ले जाएं। कुछ ही देर बाद उस आदमी ने, जिसने एग्री किया था, उसने जो है रोका, उसको रेप किया, उसके बच्चे को भी स्टैप कर दिया, उसको भी स्टैप कर दिया, एंड दे डाइड। एंड सो देयर इज नो जस्टिस, यू नो, देयर इज जस्ट आप हर तबके को उठा के देख लें, आप हर स्ट्रेटा को उठा के देख लें, और आपको ये नजर आएगा कि औरत की जिंदगी और औरत की जिंदगी की कीमत कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है।
और जब लोग इसके बारे में इतनी अच्छी मूवमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त राइट नाउ, औरत मार्च फ्रॉम डिफरेंट cities are coming up and their movements coming up, but they are being stifled. They are being stifled by the dominant narrative. They are being stifled by the official narrative कि नहीं, औरत अगर ये करती तो बच जाती. यानी सबसे पहला जो सवाल उठाया गया कि नूर मुकद्दम दोस्त थी, अच्छा दोस्त थी, तो वो उसके घर क्यों गई रात को, चांद रात पे. यानी ये बजाय पूछने के ये कैसा मर्द है कि इसने एक औरत को जो है कैद करके रखा, उसे मारा पीटा और उसके बाद उसका कत्ल किया, उसके बाद उसको छुपाने की कोशिश की. आप ये नहीं देख रहे कि उसने क्या किया. आपको ये उंगली उठाने का हो गया है कि वो दोस्ती रखती थी. Yeah, इसी this तरह is अगर आप आप कुरतलैन का मर्डर देख लें हैदराबाद में, तो क्या 1000 सवाल उठते हैं कि हाँ वो बीवी अच्छी नहीं होगी, या उसे जरा सा वो ये कर देती तो वो बच जाती, या वो अगर ये कर दी तो उसका मियाँ गुस्से नहीं होता. ये सारे जो सवालात हैं, ये जो है दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सर्कल अराउंड मेन इन पाकिस्तान. and the funny thing is like or the ironic thing is that ये जो narrative है कि किसी तरह औरत को अटैक किया जाए, it comes from the top as well, जो कि वजीर आजम इमरान खान ने आई थिंक एक इंसिडेंट लाहौर में हुआ था जिसमें एक औरत जो है हाईवे पे मारी गई थी. बजाय क्या कहते हैं अपनी फुल ऑफिस की फोर्स लगाएं और इस पे कमेंट करें, वो इस पे कमेंट कर रहे थे कि वो औरत हाईवे पे थी क्यों अकेले. नहीं, एंड let me correct the narrative. She wasn't killed. She got raped. I'll tell you the whole story. उसने मोटरवे पे जा रही थी अपने बच्चों के साथ, वापस घर जा रही थी. उसने मोटरवे में उसकी गाड़ी खराब हुई. उसने मोटरवे पुलिस को कॉल किया. उसने कहा प्लीज आप कोई किसी को भेजें, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, आप आप किसी को भेजें. बजाय मोटरवे पुलिस किसी को भेजती, that help came but it was too late. I mean there's so many questions about what actually happened there. A car pulled up, dragged the woman to the fields, raped her in front of the kids, and left her there. And then the motorway police help came and everything. So one has to wonder who tipped off that there was a car waiting on the motorway needing for help. तो उस इंटायर इंसिडेंट पे जो है हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, ये एक पॉलिटिशियन की बात नहीं, हमारे जो सारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इतने अजीब किस्म के वहशियाना सवाल उठाए कि वो औरत कर क्या रही थी इतनी रात को मोटरवे पे अपने बच्चों के साथ वापस. यानी आप एंड प्राइम मिनिस्टर खुद उन्होंने बोला कि जाहिर अगर औरतें इस तरह करेंगी या औरतें इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो मर्द कोई रोबोट नहीं होते, विच इज सच अ डिमीनिंग थिंग टू सेव अ मैन. क्या मैन के पास एजेंसी नहीं है कि वो अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर सकें या अपने एक्शंस खुद डिसाइड कर सकें, एज इफ लाइक देयर सम एनिमल के मर्द जो है, मर्द जात कोई जानवर है क्या कि कि जैसे जानवर अपने शिकार के, नहीं मर्द जात जानवर नहीं है, मर्द जात इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, एक अपना डिसीजन लेता है, अपने जहन से काम करता है. तो आप बेसिकली इस टाइप के स्टेटमेंट कह के कि मर्द जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मर्दों को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं through the lens of patriarchy. And I wanted to play this lady's response to Imran Khan's comment because I found it quite suitable for this. So let me just play what she has to say. Because we feel insulted and humiliated. Rape has nothing to do with our clothes. Women in abaya get raped, women in parda get raped, women fully covered. We are not mad women. We don't walk around naked on the streets. Why has he said these things? So kindly apologize to us or resign because your statements are totally unacceptable. This was Shima Karmani, who's been a long time activist for women's rights in Pakistan. And I think she literally gets to the crux of the problem, sort of like blaming rape, blaming sexual assault on the action of women as opposed to focusing on the perpetrators. Why did this story resonate with you so much? हाँ, I don't know, I feel बहुत दिनों से जो है ये जब मैं खबरें पढ़ रही हूँ, it's so hard to, I think there's a real trauma attached to reading these kind of news for every woman. Because once you read this news, you have flashbacks. You rethink about your own circumstances. You rethink about your own time growing up. I left Pakistan जब मैं 28 साल की थी. तो मैंने अपने puberty, अपना adolescence, अपना teen, अपना college life, अपना काम का life जो है पाकिस्तान में काफी हद तक गुजारा है.
to come to that and अपना married life भी. So I have seen patriarchy in personal and professional circles. मैंने harassment एक ऐसी जगह नहीं देखी है कि सिर्फ वो एक कह सकते हैं कि public bus पे महदूद हो. नहीं. Sexual harassment is such a you know it is such a क्या इसका कोई नाम ही नहीं है क्या It's like it encompasses, it seeps into every corner of life, every aspect of life. You want to start, if you pick one phase of my life, I will tell you exactly. Yeah, I also had an experience at that point in my life. Yeah. चाहे आप छोटी से बच्चे हो, चाहे आप बड़ी औरत हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप गैर शादीशुदा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे आप रिक्शे में हो, चाहे आप ड्राइवर की कार में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, बहुत ही बड़े ऑफिस में, बैंक में बैठे हुए हैं, लाइक नो मैटर वेयर यू आर, आप कुछ ना कुछ फेस कर रहे होते हैं. So I wanted you to expand a little bit on that, कि जो तुमने cases mention किए, they were all from like different kinds of classes and such. और positionality भी अलग है. So it's not just about social stratification we're talking about. It's about positionality. It's about value system, different value systems. It's about different intersections. अगर आप देखें पाकिस्तान में तो औरतें जो है अगर ईसाई है और अगर हिंदू है या अगर माइनॉरिटी फेथ की रखती है उसकी जो सेक्सुअल हरासमेंट है it is quite targeted according to her, you know, the oppressive structures are in such a way that they are targeting her faith, her gender, everything. you know, ये सारी चीजें मुझे अब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, मुझे इतना अफसोस होता है कि मुझे अब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता you know अपनी कॉन्शियसनेस में आ रही हैं. जैसे मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ पाकिस्तान में मैं बैंक में काम करती थी, मेरी इतनी अच्छी Christian friends, male and female friends. And one of the points, I don't have consent about using her name, but one of my Christian friends said, Datsana, have you ever wondered why Christian females in Pakistan are assigned the role of secretaries or receptionists in every organization? Because there is this stereotype that we are good in English. हमारी क्वालिफिकेशन बैंकिंग की हमें रिसेप्शनिस्ट बना दिया है. there's a ceiling, there's a lower ceiling. और हमसे जिस तरह बात करते हैं लोग, it's a very very जैसे हमारी कोई you know हमारी कोई modesty नहीं है because हम किसी और faith के रखते हैं. So there's a very specific kind of sexual harassment towards Christian females than as opposed to अगर आप majority Muslim औरत की बात कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप गरीब औरतों का देखें, गरीब तबके से देखें, तो मुझे अच्छी तरह याद है, and I think you can reflect back on हमारी जो घर में काम करते थे, I'm not going to use her name again, I don't have her consent, मगर to be forced into work by a husband and not be supported and constantly be at the edge of receiving abuse from that person. हाँ, उनका जो मियाँ था वो ड्रग यूजर था एंड वो उनको फोर्स करता था कि वो आप काम करो और पैसे अर्न करो एंड पैसे लेके आओ घर को चलाने के लिए, और वो खुद जो है घर बैठा रहता था और ड्रग्स करता रहता था. और वो हमारे घर आके जो है you know she found this, you know, हम obviously हमारे घर में ऐसा माहौल था कि सिर्फ औरतें ही थी, तो हम आपस में बातचीत इस मौजू पे करते थे, इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस में ये सारी बातें हैं कि जो है कि ऐसे औरतों के साथ ऐसा भी सलूक होता है. और फिर हमने मैं अपनी वर्क लाइफ में देखती हूँ कि जो मेरी अमीर तबके की बहुत दोस्तें हैं, उनके साथ उनकी अलग रिस्ट्रिक्शंस थी कि उनको जो है काम करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही. यानी बैंकिंग की डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री रखी हुई हाथ में है, और जो है मगर उनके माँ भाई या जो है शौहर जो है अब जो है उनको इजाजत नहीं दे रहे कि वो काम पे जाए. तो हर की जो ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है वो, या जो निजाम या जो you know mechanism है to oppress that woman, specific to that person's positionality, कि आप एक चीज को नहीं पकड़ सकते. यानी आप एक धागा खींचे तो बहुत सारे धागे में उलझते जाते हैं कि it's not just कि she's experiencing this because she's a woman, it's because she's from this faith, it's because she's from this strata, it's because she's from this you know family, it's because you know you cannot you know untangle this without there is no you know clarity on this. And I want to elaborate a little bit on जो तुमने थोड़ी सी अमीर तबके या अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास कह लें आप, जो भी
तो उसमें आई वांट टू एलैबोरेट अ लिटिल बिट, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाह रही हूँ कि इन द सेंस के लाइक जो उनकी खवातीन होती हैं वो उनको ये लगता है कि हमारी अना की बात है कि हमारी औरत को काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर वो काम कोई कर रही है तो उसका शौक है, like she's doing a hobby, it's not like she's not climbing a ladder, and it's like it's बजाय कि उसकी qualifications आप recognize करें कि ओ मेरी वाइफ के पास IBA से MBA है, like she's in fact more qualified than I am, बल्कि नहीं, me as you know as a hobby she's helping फला फला I think organization. there is internalization. I mean, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे. Yes, What the deterrents? yes, कि हम जो है जिस माशरे में रहते हैं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि जो है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज या किसी और ममालिक में जो है पेट्रियार्की नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होती और रेप of नहीं होता. yeah, Of no, course, यहाँ यूके में अगर आप देखें तो there is a separate, another layer and another analysis to be formed. बट मुझे पाकिस्तान का इसलिए लगता है क्योंकि मैंने वहाँ 28 साल अपने गुजारे हैं. मुझे जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस को बैठ के देखती हूँ तो मुझे लाइक आई सेड कि जहाँ अगर आप स्कूल ले लें, स्कूल में somebody pushed me against the wall or grouped, या अगर आप पब्लिक बस ले लें, men rubbing their penises against you, या अगर आप जो है घर जा रहे हैं और चौकीदार बैठा हुआ है मगर there's someone coming in and they are following you, stalking you, and stalking चौकीदार you, कुछ नहीं कर रहा. कुछ नहीं कर रहा. और करे भी क्या, अगर दो गाड़ियां फॉलो करनी है, एक अकेला टीना से चौकीदार क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता वो. वो भी गली का चौकीदार है, घर का चौकीदार नहीं है कि घर भाई का चौकीदार नहीं है. हाँ वो आपकी गली का या तो चौकीदार है. अगर तो आप इट बैठ डिपेंड्स के ऑन योर बात सोशल करें, क्लास टू, बिकॉज़ अगर आप अमीर होते तो आपका पर्सनल चौकीदार होता. और क्या. और अगर आप बैंक की बात कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे मर्दों का देख रहे हैं कि उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला और पेशाब कर रहे हैं मगर बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया. दिस इज अ यूनिसेक्स टॉयलेट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ बैंक. और बिकॉज औरतों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लिबरल हैं, हम बैंकिंग में काम कर रहे हैं, तो दे शुड बी एबल टू सी ऑल दीज थिंग्स. तो आप देखें ये कितना औरतें जो है विटनेस करती हैं एंड देन उसको नजरअंदाज कर देती हैं, बिकॉज एवरीवेयर दे लुक, हर चीज इज डिसाइडेड बाय द मेन in that particular setting. चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे वो the advices that I've gotten at a bank, like this is like जिनके माथे पे टीके लगा हुआ है ना सजदे का, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर आप जरा सा अपना दिमाग लड़ाएं तो आप जो है ना अपनी खूबसूरती को इस्तेमाल किया करें ताकि आपके मंथ एंड बजट ज्यादा इंक्रीज हो. वी आर टॉकिंग अबाउट रिटेल बैंकिंग. आप सोचें ये जो है नमाज वाले अव्वल नमाज पढ़ते थे वो साहब, और उनके सजदगा का वो मार्क लगा हुआ था यहाँ पे, और वो मुझे ऐसी एडवाइस दे रहे हैं. तो अगर आप ऐसे द रिलीजियोसिटी एलिमेंट, द कल्चरल एलिमेंट, द वैल्यू एलिमेंट इज सो प्लेड टू सच एन एक्सटेंट कि औरत अगर उंगली उठाए भी ना तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. अच्छा तो तुम जो है इस्लाम के खिलाफ बात कर रही हो, अच्छा तो तुम फैमिली के खिलाफ बात कर रही हो, अच्छा तो तुम इसके बारे में खिलाफ बात कर रही हो. Can you comment a little bit on the internalization? जैसे तुमने बोला कि ओके बहुत सी खवातीन ये नैरेटिव जो है इंटरनलाइज भी कर लेती हैं और वो खुद ही उसको परपेट्रेट करती हैं, खुद ही इनैक्ट करती हैं. किस तरह, क्या मतलब इंटरनलाइज कर लेती हैं? जब इंसान अपने अंदरूनी, जब इंसान जो है, औरतें जब ऐसे माशरे में रह रही हैं जहाँ हर मेजर जो है फैसला एक मर्द ले रहा है हर चीज पे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम मर्द कर रहा है, मैं कह रही हूँ हर मेजर जो फैसला है उस काम से रिलेटेड वो मर्द ले रहा है, तो औरत के हाथ से पावर आप पहले ही ले चुके हैं. और फिर जब अगर हम अमीर तबके की तरफ देखें, मैंने कॉन्वर्सेशन हमेशा अमीर तबके में देखी है, less so in middle class and lower middle class and low working class elements में, and maybe this is my experience alone, मगर मैंने देखा है कि औरतें कहती हैं नहीं हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे अब्बू बहुत अच्छे हैं, हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, my husband he equally contributes in the house, he equally and that feeds into the narrative of not all men. So हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उसने तो कभी औरत पे उठा के आंख नहीं देखी है, और वो अरेंज मैरिज करेंगे, अम्मी की पसंद से करेंगे और फला करेंगे, और मेरे अब्बू तो बहुत अच्छे. भाई जनाबे आला, आपने अगर आपके पास पाकिस्तान में अगर आप रहते हुए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट का या रेप का या बीइंग अ डायरेक्ट विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की, तो दैट्स बिकॉज समवन एल्स वाज एक्सपीरियंसिंग ऑन योर ओन फ्रंट. अगर आपके पास आप स्पेशली अमीर तबके से हैं और आप अफोर्ड कर सकती हैं कि आपकी जो मेड है वो आपके लिए ग्रोसरी करे, आपकी मेड आपके लिए सारी इंटरेक्शंस करे जिसमें मर्द हैं, तो हो सकता है उस मेड के एक्सपीरियंसेस जो है अब बहुत अलग हों आपके एक्सपीरियंसेस से. And actually, I mean,
या आई मीन दैट टाइज इनटू कि कुछ औरतें क्यों नहीं जिक्र फिर करती, क्योंकि मैं एक दफ़ा ऐसी जिक्र कर रही थी किसी से और मैंने बोला कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो उन खातून ने बोला ओ मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू तो मुझे कभी नहीं अलाउ करते थे कि मैं XYZ खुद करूं या अकेले करूं, मेरे अब्बू मुझे प्रोटेक्ट करते थे, तो मेरे अब्बू मेरी हिफाजत रखते थे, तो उससे मुझे इन दैट मोमेंट में थोड़ी सी एकदम से शर्मिंदा हो गई, मैं थोड़ी सी अशेम्ड फील करने लगी मैंने, कि बिकॉज आपके अब्बू ने आपको ऐसा हाँ, कि जैसे कि मेरे अब्बू ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। आई मीन हमारे अब्बू एक और मुल्क में रह रहे थे उस वक़्त। आई मीन एंड दूसरी बात है, अगर वो रह भी हमारे साथ रह रहे होते, आई डोंट नो वो क्या कर सकते होते, क्योंकि हम हम वी वर नॉट पुअर बट वी वर नॉट वेरी रिच ईदर एंड proud सो middle class, हैं? the proud middle class. Yes, we were the typical middle class. We didn't have driver, we didn't have cook or something, but we had our own home, and but it made me feel like my parents lacked something. My parents didn't do something. मेरे माँ बाप से कुछ रह गया कि मैंने sexual harassment बसों में experience की, या स्कूल में experience की, या बस स्टॉप पे experience की, या जो भी तो it makes me not want to share my experiences. मेरा दिल करता है मैं अपने experiences नहीं share करूं, क्यों? क्योंकि ऐसा साउंड करता है कि जैसे मेरे हो सकता है माँ बाप ने या मेरे भाइयों ने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया और समथिंग लाइक दैट, I think rather than कि one of समथिंग the सोसाइटी biggest के साथ deterrents खराबी है. from people, because the minute they start talking about this, you're not just talking about yourself, you're talking about the ones around you. And there's so much, I think हमारे अंदर ये complex लोगों ही ने दिया है कि you should be ashamed अगर आपके पास ऐसे experiences है. I'm actually quite proud, and I think I know you are very No, no, proud. no, no, not only you should be ashamed, but your family should also experience some कि shame. आप, हाँ, कि आपके पेरेंट्स ने आपको जो है ऐसे 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 हालात में एक्सपोज कर दिया. इसका ये मतलब नहीं कि मेरे माँ बाप मुझे कम चाहते थे. इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना ट्रस्ट किया कि मैं पब्लिक प्राइवेट स्पेसेस में डील करूं with the personality that I have. Some I didn't deal with nicely. By the way, all experiences आपके जो है स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होते. आप किसी को पब्लिकली अशेम नहीं कर पाते फर्स्ट टाइम. Initially, when I was experiencing sexual harassment in buses, I didn't know how to react. And then actually, we both have an older sister. एक दफा मैं अब हमारी older sister के साथ travel कर रही थी, and somebody started harassing us and touching us. And our older sister, she just started screaming on top of her lungs at that guy, and then he's like, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं इन औरतों को क्या हो गया, blah 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 blah, and then he just moved away to the back of the bus. And I was like, oh, this is how you're supposed to respond. You're supposed to make a like basically a big deal and embarrass this guy so that he gets off the bus. Because if you don't, like initially I'd just be sitting, please have this ride end, or I'll get off early, or I'll catch another bus, or basically things that inconvenience me. But if you catch another bus, अगर आप बस से उतर के फिर आप बस स्टॉप पे खड़े, फिर एक और harassment, you just want to get home as fast as possible. And एक दफा I think मैं अम्मी के साथ भी जा रही थी, हमारी अम्मी के साथ भी जा रही थी, and एक मोटरसाइकिल गुजरी, उस मोटरसाइकिल ने ना जैसे छूते हुए गुजरे वो साहब, and it was very clear कि ये साहब जो है हमें harass कर रहे थे, and I was a kid at that time. I was like 15 or 14, I don't know how old I was. And अम्मी ने एक सड़क से एक ब्रांच पड़ी हुई थी, बड़ी सी दरख्त की ब्रांच नीचे गिरी थी. She just picked up that branch and she started whacking the guy. He got on his bike and he just ran off, like literally just like boom 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 start कर. जब मैं ये ऐसे इंसिडेंट सोचती हूँ, आई एम रियली हैप्पी. मगर these incidents कम जब कुव्वत बढ़ती है आपकी, जब दूसरा आपके सामने ये कर रहा होता है. अगर आप अकेले हो तो आप सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा. आई मीन आई थिंक दैट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक बार जो है मैं और मेरी दोस्त, हम दो दोस्त, मैं और मेरी दो दोस्त थे. हम बैंक के सैटरडे का दिन था. हमने कहा आज जल्दी छुट्टी होती है, आओ चलो पिज्जा हट जाते हैं. लंच के दौरान हम पिज्जा हट गए, वहां बैठे. जब हम पिज्जा हट जा रहे थे, पैदल जा रहे थे क्योंकि इट वाज अ वॉकिंग डिस्टेंस. हमें जो है किसी साहब ने फॉलो करना शुरू किया. उसके बाद हम पिज्जा हट बैठे तो वहां एक 2-3 मर्द थे, वही मर्द थे. वो हमें बार बार देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे घूर घूर के देख रहे हैं. और उसके बाद जब हमने अपना खाना खा लिया, वो लोग वही थे. इन्हें लोगों के पास इतना ख्वारी का वक्त होता है. उसके बाद जब हम निकले तो हमारा पीछा कर रहे थे. तो हम पैदल चल रहे थे, हम 3 थे और वो 3 थे. फिर पता नहीं कैसे मैं अपनी दोस्तों को बहुत क्रेडिट देती हूँ कि जो a lot of the things I've learned from them. One of my friends, she just, I don't have a consent to use her name, but I love her to bits. And she just said कि यार हम 3 हैं, वो 3 हैं, आओ चलो मुड़ते हैं, उनका पीछा करते हैं.
एंड जिस वक्त उसने बोला ये, उसने फट से मुड़ी और उसने कहा हाँ तुम मेरा पीछा कर रहे थे, आओ मैं तुम्हारा पीछा करती हूँ। और हम जोर जोर से चीखें मार रहे हैं, आओ हम तुम्हारा पीछा करते हैं, आओ हम तुम्हारा पीछा करते हैं। वो लोग समझे पता नहीं क्या हो गया, हमें ना कुछ दौरा लग गया है, कुछ हो गया है कि हम उनके पीछे आ रहे हैं। एंड दे जस्ट डिसअपीयर्ड लाइक दिस लिटरली। मगर इट वाज, मैं सोचती हूँ अगर मैं वहां से अकेली निकलती तो मेरा सबसे पहला रूट ऑफ कॉल होता, ओ माय गॉड ये मैं पैदल जा रही हूँ, चलो इनकन्वीनियंस से 50 रुपए का रिक्शा पकड़ती हूँ एंड देन आई क्विकली गेट टू माय ऑफिस, यू नो, इस तरह आई एस्केप इट। सो यू एज अ वुमेन आपको इतनी सारी चीजें कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी होती हैं। अच्छा रात का 9:30 बजे आप इवनिंग क्लास से खत्म हुए, अगर आप अभी जल्दी से दौड़ लगाएं तो बस पे पहुंच जाएंगे, वरना आप किसी लड़के से कहते हैं कि वो आपके साथ बस स्टॉप पे खड़ा हो आधे घंटे ताकि बस आप पकड़ सके। इन्हें आप जो है ना ऑलरेडी अपने सेफ रूट्स जो है ना दिमाग में लड़ा रहे होते हैं कि कौन सा जो है सेफेस्ट रूट है। दिस इज इन एवरी तबका, in every circle, in every educational, in every setting, आप प्राइवेट से पर्सनल टू पब्लिक, आप प्रोफेशनल, हर जगह उठा के देख लें, मर्द जात जो है they are willing to exploit women, and you know if they're not doing it directly they benefit from patriarchy. So that's what I want to, that's the last point I want to touch on, because a lot of men, let's say in our family, or a lot of men that we know that are Pakistani, they'll say, well, obviously not all men, we are good men, we are Pakistani, you know, we grew up in Pakistan. And that is true. That is true. You know, there are plenty of good guys everywhere. But this idea of not all men, why is that idea so problematic? Like when men say, well, not me, definitely not all men, I know plenty of men who are good men, blah blah blah, what's so problematic about that statement? भाई सबसे पहले तो तालियां देनी चाहिए, thank you for not being an asshole. Thank you so much, thank you so much for not being an asshole. No, but seriously, इस बात का मुझे समझ नहीं आता कि क्या तुक है। अगर आपने किसी को ताड़ा नहीं, आपने किसी को सेक्सुअली हरास नहीं किया, आपने किसी को रेप नहीं किया, बहुत अच्छी बात है भाई। आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपका दिमाग उस वक्त काम कर रहा था। मगर आप लेबल तो नहीं लेके चलते ना कि मैं अच्छा इंसान हूँ। आपने बेनिफिट तो किया पेट्रियार्की से, आप उस सराउंडिंग में बैठे, आप उन मर्दों की कंपनी में बैठे जिन्होंने औरतों को बच्ची कहा, आप उन मर्दों की कंपनी में बैठे जिन्होंने व्हाट्सएप पे जो है रेप जोक्स फॉरवर्ड किए। एंड बाय द वे ये जो रेप जोक्स होते हैं ना, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट जोक्स होते हैं, दे आर सो सिकनिंग बिकॉज दे आर एट द इंटरसेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इन्हें अगर आप देखें, मैं आप कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि अगर मैं इस बारे में अभी बात कर रही हूँ तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आएगा कि इसने अपनी शक्ल उठा के देखी है, ये तो बहुत ही जो है हैवी बिल्ट औरत है, और या ये डार्क है, या ये जो है मोटी है, या ये I don't know, you can use a number of things to gaslight me into situations that say I am not worthy of a male gaze. And this is another layer of gaslighting. तो अगर अब औरत बोल रही है तो सबसे पहले जो है उस पे सबसे पहले जो है इस तरह के इल्जाम उठते हैं। आई थिंक अगर औरत अब बोल रही है वो इसलिए बोल रही है क्योंकि जब हो रहा होता है हमारे साथ तो हम जो है बहुत जो है हमें समझ नहीं आ रहा, traumatized. We don't have, none of the women have received therapy on this, man. I mean पाकिस्तानी औरतों को थेरेपी नहीं मिलती इस चीज की, ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हुए। They develop this consciousness through feminist circles, through talking to other women, through talking to their mothers, through talking to their puppies and chachis and khalas and friends and best friends. This therapy is offered by feminist circles. ये कोई official therapy नहीं मिल रही है। तो अगर मर्द कह रहे हैं कि not all men, भाई आप अपने पहले देखें, आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आपने अपने ऊपर गौर किया, आपने अपनी अपब्रिंगिंग पे गौर किया। अगर आपकी बेटी को आप कॉलेज भेज रहे हैं, शाबाशी भाई, शाबाशी, तालियां। मगर अगर आप स्टिल पेट्रियार्की रीइंफोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल स्पेस पे, और अगर आप स्टिल अपनी सेक्रेटरी को जो है अपने से नीचा समझते हैं और उसे जो है ना इनअप्रोप्रिएट जो है आप टास्क दे रहे हैं, या उसको जो है आप सेक्सुअली हैरास कर रहे हैं, या उसे ऐसी सटल हिंट्स दे रहे हैं या जोक्स दे रहे हैं, तो आप उससे भी बदतर आदमी हैं। अगर आप सिर्फ अच्छे मर्द हैं अपनी बीवी, बहन और बेटी के लिए, और या अपनी माँ के लिए, तो आप अच्छे मर्द नहीं है। यू नो, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो इतना हमको, एंड आई थिंक इट ऑल्सो प्रिवेंट्स बाय द वे वुमेन, बिकॉज द मिनट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऐसी चीज पे इशू, then you think, oh my God, I have to also think about my fathers and my brothers and my sons and all of this. It's a heavy burden for women to carry. So that burden is for women to, you know, to understand, negotiate. That is a very different burden. But for men, they have no burden. The entire system is built on that patriarchy. You know, आप कैसे so whether you're
Yeah, whether Yeah. you're a good man, or I don't you're know what you're good man is, man. yeah, or I you're a don't know what good harasser, you're woman is. benefiting. I mean, I don't know कि society ने औरत को कैसे good woman की definition खराब दे दी है और हर मर्द is a good man. You know, there is one definition of a good woman. There is no definition of a good man. हर कोई good man हो सकता है. तो जब दिल ऐसी अच्छा हो, society, दिल अच्छा हो, नहीं दिल दिल I don't know, man. दिल अच्छा हो, दिल अच्छा हो, दिल अच्छा हो। लड़का दिल का क्या अच्छा है, करता है, कहाँ दिल से का आता अच्छा है, है, 100 लोगों दुबई को से आया है. दुबई से आया, दुबई से आया। It is just that, and you know, अब मैं सोचती हूँ the last few days have been so traumatic for me because पता नहीं क्यों जब मैं ऐसी खबरें सुनती हूँ, I cry, I weep, I reflect back on my experiences. I have flashbacks. I'm quite privileged to talk it out with someone else. I think I can talk to you. I can talk to my husband. I can talk to my parents. I can talk with my friends, and I can discuss it. I can research it. I read feminist readings. That's therapy for me, you know. But मैं सोचती हूँ बाकी औरतों का क्या? they will they have the same avenues of support? And अगर हम सिर्फ support देख रहे हैं तो हम माशरे को नहीं बदल रहे, you know. अगर सिर्फ हम जो है फिक्स करने को लगे कि थेरेपी होनी चाहिए, चाहे औरत एक्सपीरियंस करे, आखिर कब तक करे? आप अपने माशरे को क्यों नहीं तब्दील कर रहे? And everybody has to start at their own homes. I mean, I want to talk about a few things. It made me reflect on हम जितने भी पढ़े लिखे हों, you know, हम जितने भी अमीर हो जाएं, we share certain commonalities on feminist struggles, and we have to tune into that. We have to develop a consciousness around this, because if you are talking about solidarity, you can't say, oh, I empathize with you, but then fail to reflect on your own circumstances. अगर मैंने शादी की है और मैंने भी अरेंज मैरिज की है और मैंने भी डाउरी में हिस्सा लिया एज एन अरेंज मैरिज, चाहे मैं जितनी भी पढ़ी लिखी थी, और अगर मेरी मासी ने भी डाउरी में लिया है, तो मैं और वो एक ही फेमिनिस्ट स्ट्रगल में यू नो इंक्लूडेड हैं. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट कि हम कहाँ मुख्तलिफ हो जाते हैं और कहाँ हम यू नो हमारी स्ट्रगल सिमिलर हो जाती हैं. आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि सही है, हमारे माँ बाप ने फ्रिज और फ्रीजर और ये सब नहीं दिया हमें, मगर वी गॉट व्हाट आई कॉइन इज soft dowry. This is, I was thinking what term should I use, and I coined this term soft dowry. And what is that soft dowry? Soft dowry वो होती है कि लड़की क्या करती है, हाँ MBBS है, कभी डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं करेगी मगर हमें MBBS चाहिए. अच्छा है, MBA है, अच्छा सही है. अच्छा गोरी है, अच्छा बहुत अच्छा. अच्छा पतली और लंबी है, अच्छा वेरी गुड. दिस इज ऑल सॉफ्ट डाउरी. अच्छा अच्छे घराने से, अच्छा पता नहीं अच्छा घराना क्या है, अच्छा कल्चर्ड है, अच्छा बाहर से पढ़ के आई है, अच्छा. दिस इज ऑल सॉफ्ट डाउरी. द कल्चरल कैपिटल that your social class can afford you is soft dowry. आपके बेशक आप बहुत अमीर होंगे और आपके फादर ने जो है फ्रिज फ्रीजर और मसेरी नहीं दी होगी, मगर you were actually participant in that soft dowry, because at that same time the person you were marrying, this family that they were marrying into you, was assessing you on that soft dowry, was assessing you on that cultural capital. आप एडमिट करें या ना करें, बहुत कम मैरिजेस होती हैं जिसमें जो है आप अपनी शादी अपने टर्म्स पे कर पाते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, जिस टाइप की भी मैरिज हो, उसमें सॉफ्ट एंड हार्ड डाउरी चलती है, यू नो. Yeah, I That is think something that we need to reflect on, कि हम जो है, it's not just the overt forms of harassment that we need to be thinking that actually maintain the patriarchal. It's the soft, you know, the subtleness of the things that yeah. maintains. First of all, I love this term that you coined, soft dowry, and I hope you write on it as well. But the other thing to bring out that you just said that I want to kind of emphasize is that we partake in institutions in one way or the other, and our privilege, you know, uh, makes us oblivious to how we're partaking in patriarchy. Like we say, okay, well, and me and my husband's family, we're very progressive, we don't do dowry. But in actuality, like you mentioned, there's always soft dowry working in the background, keeping patriarchy alive. I think ये हर औरत का मौजू है, ये हर औरत has something to say about it, rightfully so. And it's so sad that every woman has a testimony to give, you know. I True. think, but agar we can't always talk about I'm here for you and the support systems. We have to be tackling the structure that maintains everything, you know. Yeah.
So Yeah. that begins with self-reflection. That begins with looking inwards and looking at what has worked, what has protected us from. Agar if certain situations have protected us from this harassment, what has protected us? Was there someone else experiencing harassment on our behalf? You know, that kind of thinking, that kind of self-reflection, we have to engage in. Otherwise, हम अपने bubble में बैठे रहेंगे, you know. True. Them. So we have to analyze it in terms of every person's struggle कितनी मुख्तलिफ हो सकती है according to their positionality, and the structures that exploit or oppress them are specifically designed Yeah. keeping in mind their positionality. Yeah. So yeah, I don't know, there's no hard, but I thought I'm so grateful that you decided to do this with me, because I know ये Urdu और English दोनों में मगर And I'm not sure what this is yet. I'm not sure what this is, but let's see. Yeah, I'm really grateful, because बास चीजें सिर्फ उर्दू में कही जा सकती हैं, you know, क्योंकि Yeah, that's the language we experienced it in. Yeah. Yeah. So thanks. Thank you, Sana, for talking about this. So inshallah, we will probably have a conversation soon again, because I know you have a forthcoming book that I'm really looking forward to talking to you about. Thanks, Saba. Undoing Whiteness, right? Undoing Whiteness in, what is it called? It's called Undoing Whiteness in Disability Studies. Undoing Whiteness in Disability Studies. I don't know why you're so shy about it, but inshallah. So we'll be talking again on the record about that soon as well. Yeah. Take care. Okay. All right. Allah Hafiz. Allah Hafiz.